अमरनाथ यात्रा के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के खूबसूरत जगहों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में यहाँ का ट्रैकिंग का रूट कैसा है, आप दोस्तों के साथ कैसे इस जगह को एंजॉय कर सकते हो, कहाँ पे कैंप में रुकना है, घोड़े कैसे कर सकते हैं, लंगर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। यात्रा की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ हम सुबह 6 बजे पकड़ लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भाई लोगों, हम लोग पहुँच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। और देखो सारे दोस्त लोग हैं, ये संजय भाई हैं, दिल्ली से संवाददाता ये नितेश बाबू, उधर देखो विवेक उपाध्याय हैं, और ये हमारे पास भाई हैं। हम टोटल 7 लोग थे, जिसमें से हमारे 2 फ्रेंड सीधे बनारस से जम्मू आए थे और हम 5 लोग दिल्ली से जम्मू पहुंचे थे। यहाँ पे 2 लोगों ने डॉर्मेट्री बुक कर दी थी, जहाँ हमने सारा सामान रख दिया। जम्मू स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है RFID कार्ड बनवाना, जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हो। और RFID कार्ड आपका जम्मू स्टेशन पे बन जाएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो रखी थी। RFID कार्ड बनवाने के बाद आपको जो सेकंड काम करना है वो है जम्मू कश्मीर का सिम लेना, क्योंकि बाहर का प्रीपेड सिम यहाँ वर्क नहीं करता है। अगर आपका पोस्ट पेड है तो वह चल जाएगा, तो हमने जियो का सिम लिया जो बेस्ट वर्क करता है यहाँ पे। यात्रा के लिए छोटा पिट्ठू बैग बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आप पानी की बोतल, रेनकोट और दवाइयाँ रख सकते हैं। वो आपको जम्मू स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा। सारे ज़रूरी काम निपटाने के बाद हम लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, और स्टेशन के बाहर एक बना हुआ था अन्नपूर्णा वैष्णो भोजनालय, जिसका खाना काफ़ी अच्छा था। खाना खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं रघुनाथ मंदिर का दर्शन करने, जिसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं हम भगवती नगर बेस कैंप में। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइन लगा के काफ़ी सिक्योरिटी और चेकअप के बाद एंट्री होती है। उसके बाद दोबारा से लाइन लग जाती है बस का टिकट बुक करने के लिए। 2 घंटे की लाइन के बाद हम दोबारा लाइन में लग जाते हैं लंगर करने के लिए। हर हर महादेव। भगवती नगर बेस कैंप में यात्रियों को सोने के लिए काफ़ी बड़ा सा हॉल बना हुआ था, और हम लोग भी खाना खाने के बाद इसी हॉल में आ गए आराम करने के लिए। हम लोग यात्री निवास से बाहर आ गए हैं, अब जा रहे हैं बस पे बैठने के लिए। और देखिए लाइन से बस ही बस लगी हुई है भाई, इतनी सारी बसें लगी हुई हैं। कम से कम 10,000 की भीड़ तो आज निकलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हमारा जो यात्रा रूट था वो था वाया पहलगाम, और जो बस की टाइमिंग थी वो रात के 1 बजे की थी। आल्टो बस 3 बजे वहाँ से निकली। हैवी सिक्योरिटी के साथ 250 गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता है, और सबसे पहले मॉर्निंग में 6-7 बजे रुकता है ब्रेकफास्ट के लिए। शिव भक्तों के लिए बहुत सारे भंडारे लगे हुए थे, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, और ब्रेकफास्ट में बहुत सारे आइटम्स थे। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर नीट एंड क्लीन टॉयलेट की फैसिलिटी भी थी। भोलेनाथ के जयकारों के साथ बस आगे बढ़ती है, और अप्रॉक्स 11-11:30 बजे बस दोबारा से रोक दी जाती है लंच के लिए। और यहाँ पे देखिए कितना बड़े एरिया में लंगर लगा हुआ है। स्पेस इतना ज़्यादा था कि 10,000 की भीड़ भी मामूली मालूम पड़ रही थी, और खाने पीने की तो इतनी व्यवस्था थी कि कोई शादी पार्टी फेल हो यहाँ पे। रामबन से बस आगे निकलते हुए जम्मू वैली को क्रॉस करते हुए पहुँच जाती है कश्मीर वैली में, और हम पहुँच गए पहलगाम, जो कि यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है, और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। अप्रॉक्स दोपहर के 1 या 2 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं पहलगाम के नूनबन बेस कैंप में। आज की रात हम लोग को यहीं पे स्टे करना है, और कल मॉर्निंग में हम लोग शुरू करेंगे अपनी यात्रा। ये हमारे देखिए संजय भाई और पहलवान साहब। बेस कैंप में एंट्री करने के लिए लाइन लगी हुई थी, और भाई जब 10,000 शिव भक्तों का जत्था कहीं पहुँच जाएगा, वहाँ लाइन तो लगनी स्वाभाविक सी बात है। बेस कैंप के अंदर भी आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहाँ पर आप ज़रूरत की सामानें खरीद सकते हो। बेस कैंप में एंट्री करते ही सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है टेंट बुक कर लेना, जो आपको 300 से 500 तक बढ़िया क्वालिटी का टेंट मिल जाएगा। पहले हमको ये ज़मीन वाला टेंट मिला था 300 में, बाद में हमको बेड वाला टेंट मिल गया जो कि 500 का था। टेंट में सामान रखने के बाद हम लोग दौड़ के आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो भूख लग गई थी, और लंगर तो यहाँ भाई 24 घंटे चलते ही रहते हैं। मॉर्निंग में फिर से हमको 3 बजे ही उठना था, नहा धो के रेडी होना था, तो हम डिनर करने के बाद सीधे आ गए अपने टेंट में। और एक मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि यहाँ पे सॉकेट एक ही मिलता है चार्ज करने के लिए, तो बेटर होगा आप ऐसे एक्सटेंशन आप घर से लेके आएँ, जिससे आप अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ईजिली चार्ज कर पाएँ। पहलगाम से जो आगे का गेट खुलता है वो खुलता है मॉर्निंग में 4 बजे, और लाइन देखिए 3 बजे से ही लग जाती है। हम लोग भी नहा धो के आ गए चाय पीने के लिए। देखिए इतनी सुबह भी सारे चाय नाश्ते का इंतज़ाम था। अगर आपको भूख लगी हो तभी कुछ खाएं, क्योंकि पूरे रास्ते ऐसे लंगर मिलने वाले हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक आपको कैब से आना पड़ता है, जो कि 16 किलोमीटर है, और कैब का चार्जेस है मात्र 160 रुपीज़ पर पर्सन।
चंदनवाड़ी में बनारस का लंगर लगा हुआ था, और बनारस की बात हो तो पान की बात ना हो, ये कहाँ से पॉसिबल है। यात्रा का पूरा मैप बना हुआ है और यात्रा 3 दिन की होने वाली है। पहला पड़ाव होगा शेषनाग में, दूसरा पड़ाव होगा वो होगा पंचतारणी में, और तीसरा पड़ाव होगा गुफा दर्शन करते हुए बालताल में। चंदनवाड़ी से हम सब ने सुबह अप्रॉक्स 6 बजे पैदल यात्रा शुरू की थी और सामान के लिए पिट्ठू कर लिया था, जिसका चार्जेस पड़ा था 1850 रुपीज़ और ये गवर्नमेंट का रेट है। चलिए यात्रा आगे बढ़े, उसके पहले अपने दोस्तों से परिचय करवा देता हूँ। नाम तो बताओ। चलो आगे चलो। ये हमारे गायक कलाकार हैं। संजय फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली बनारस का रहने वाला है, दिल्ली उतारो देख रहे हो। और ये मेरी सबसे लंबी ट्रैक होने वाली ये हमारे पहलवान साहब, ये है केसरी भाई, विवेक फ्रॉम झांसी। झांसी का भाई। हेलो विकास फ्रॉम वाराणसी। परिचय देख ही लिया। और मैं हूँ भाई आपका विवेक श्रीवास्तव, कवरिंग इंडिया से। तो चलते हैं, आपको पूरी यात्रा दिखाते हैं। चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू होते ही आज के रूट का सबसे कठिन पड़ाव आने वाला था, वो था पीसू टॉप का, और इसकी चढ़ाई काफ़ी कठिन थी। फाइनली 3 किलोमीटर के थोड़ा सा इजी ट्रैक और थोड़ा सा टफ ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं पीसू टॉप। इतना मुश्किल नहीं था जितना सब लोग डरा रहे थे, घोड़ा कर लो घोड़ा कर लो। आप अगर आराम से स्लो स्पीड से आओगे तो ईजिली पहुंच जाओगे यहाँ पे। पीसू टॉप पर भी अच्छा खासा भंडारे और लंगर की व्यवस्था हो रखी थी, और यहाँ से शेषनाग तक का जो सफ़र बचा था वो अभी भी लगभग 9-10 किलोमीटर बचा हुआ था। पीसू टॉप क्रॉस करते मानो लैंडस्केप ही बदल सा गया हो, और आगे भी ऐसे बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। पीसू टॉप क्रॉस करने के बाद ट्रैक काफ़ी ईजी सा हो गया है, बस थोड़ा बहुत आराम से चलते हुए जाना है, बस रास्ता अपने आप कट जाएगा। तो चलते चलते हम पहुँचते हैं और सबसे पहले पहुँचेंगे शेषनाग। पहलगाम का रूट भले ही लंबा और 3 दिन का है, लेकिन ये बेस्ट रूट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। भोलेनाथ भी माँ पार्वती के साथ इसी रूट से गए थे, और उनकी पूरी कहानी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। हमारी यात्रा आगे बढ़ती है और हम लोग पहुंच जाते हैं जोजीबल। यहाँ पर भी देखिए लंगर लगा हुआ था। हमने देखा कि कुछ शिव भक्त मस्ती से झूम नाच रहे थे, तो हम भी पहुंच जाते हैं भाई। जगह बदलती थी और लंगर के खाने बदल जाते थे, कुछ ना कुछ अलग और यूनिक हर लंगर में होता था। जैसे यहाँ पे बहुत टाइप की मिठाइयाँ रखी हुई थी, तो हमने कुछ मिठाइयाँ खाई, और साथ में यहाँ पे लस्सी और छाछ बहुत अच्छा मिल रहा था, तो उसको भी इंजॉय किया। अगर किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो जोजीबल पे एक फ़ोन बूथ बना हुआ था, जिससे आप अपने घर पर बात कर सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। अभी हमने जोजीबल के इस खूबसूरत गिर मीडो को क्रॉस किया ही था कि इस यात्रा पड़ाव का सबसे खूबसूरत पॉइंट आ गया था। और इस जगह पे आप देखिए चारों ओर से झरने बह रहे थे। हकीकत में जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी जिसको मैं वीडियो और शब्दों में तो बयान कर नहीं सकता हूँ। अमरनाथ यात्रा के पूरे रूट पे आपको वाटरफॉल बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई इस जगह की जो खूबसूरती थी वो तो गजब ही की थी। थोड़ा आगे चलने के बाद आपको एक ग्लेशियर लेक मिलेगी जिसका नाम है शेषनाग। दोस्तों हम लोग आ गए शेषनाग लेक के पास, और आप देखो पीछे कितनी खूबसूरत लेक बनी हुई है। यहाँ आके आपको लगेगा भाई सही में जन्नत में आ गए हो। अब यहाँ से केवल 3 किलोमीटर बचा शेषनाग का बेस कैंप, जो आपको दिख रहा होगा सामने। तो बस चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शंकर जब अमरनाथ गुफा की ओर निकलते हैं तो सबसे पहले पहलगाम में अपने प्रिय नंदी महाराज का त्याग करते हैं। उसके बाद चंदनवाड़ी में चंद्रमा का, और पीसू टॉप में पीसू नाम के एक कीड़े को। भगवान आगे बढ़ते हैं और शेषनाग में नाग देवता का त्याग कर देते हैं। उसके आगे बढ़ते हुए महागणेश में भगवान अपने पुत्र को छोड़ देते हैं, और उसके बाद पंचतारणी में माँ गंगा का त्याग करते हैं। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हुए अमरनाथ की पवित्र गुफा में माँ पार्वती को अमर होने की कथा सुनाते हैं, जिसको 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था और साथ में वो भी अमर हो गए। वो कबूतर आज भी आपको अमरनाथ की गुफा में देखने को मिलेंगे।
अप्रॉक्स 2 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं शेषनाग की बेस कैंप में और 8 घंटे लग गए हमको इस ट्रैक को पूरा करने में। शेषनाग बेस कैंप में टेंट का जो चार्जेस था वो था 500 रुपये पर पर्सन और हमने बेड वाला लिया था तो 100 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा लगा, तो टोटल 600 लग गए थे हमारे। और यहाँ का नज़ारा देखो कितना शानदार है, टेंट काफ़ी अच्छा स्पेसियस है और पीछे पूरा ये हिल व्यू आ रहा है। और देखो हमारे दोस्त लोग को देखो, ये भाई तो मुफरल टोपी सब लगा बैठे हैं, संजय भाई और विनीत तो अभी मंजनी कर रहा है तो जल्दी से हम लोग तैयार होके फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं, जिससे हम जल्दी जल्दी पंचतानी पहुंच जाएं। बोले बोले जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। भोलेनाथ के जयकारे के साथ यात्रा शेषनाग से आगे बढ़ती है पंचतानी के लिए। और यहाँ पे देखिए भाई शिव भक्तों का कितना जमावड़ा लगा हुआ है। जब भी हम सुबह ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीमे धीमे रास्ते में भीड़ बिखर जाती है और लोग कम होते जाते हैं। कल नितेश और पार्थ आगे पोस्टपत्री तक पहुँच गए थे और हम 5 लोग शेषनाग पर रुके थे। और आज मैंने और संजय को छोड़ के बाकी 3 लोगों ने घोड़ा कर लिया है, तो घोड़े से आगे की यात्रा करेंगे। शेषनाग से हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी थी अप्रॉक्स 6:30 बजे और जो जिनको घोड़ा करना था देखिए वो हमको रास्ते में मिल गए हैं। इन्होंने अप्रॉक्स 7 बजे यात्रा शुरू की थी। शेषनाग से बाबर टॉप तक का रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, बीच में ग्लेशियर थे, पानी का फ्लो था जिसके बीच में होके आना था। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखिए ये था पीछे बब्बल टॉप और बब्बल टॉप से थोड़ा आगे बढ़े हैं और ये बैक साइड में अगर देखोगे ना जो टॉप वाली चोटी दिख रही है उसको पार करके जाना है, वो है महागणेश टॉप। तो उसके बाद तो रास्ता काफ़ी प्लेन सा है, हमको नीचे उतरना ही होगा। बस जो दिक्कत है चढ़ाई है वो है बब्बल टॉप की, लेकिन उतना दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप आराम से चलोगे, थोड़ा बहुत पानी पीते रहो तो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए सारे भोले के भक्त यात्रा करते हुए जा रहे हैं। जय भोले, जय भोलेनाथ। आज के दिन की यात्रा का जो सबसे टफ पार्ट था वो था गणेश टॉप की चढ़ाई को पार करना। और भोले का नाम जपते हुए हम लोग धीमे धीमे करके देखिए दोस्तों गणेश टॉप पर आ गए हैं। एक बार जब आप गणेश टॉप पे चढ़ोगे ना भाई, इतना सुकून मिलेगा क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। चारों ओर पूरे बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर दिखेंगे पूरे वाइट कलर के। भाई मज़ा ही आ जाता है यहाँ पहुँच के, मन करता है कि यहाँ पे ही बैठे रहें और आगे की यात्रा अगले दिन शुरू करते हैं। लेकिन आगे तो बढ़ना ही था तो हम बढ़ चलते हैं आगे। अगर आपको अमरनाथ की यात्रा करनी हो तो आपके अंदर खाली शिव के प्रति भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे ना इस यात्रा पे बहुत लोग नंगे पैर आते हैं, बहुत लोग चप्पल पहन के यात्रा कर लेते हैं। मैंने बहुत से दिव्यांग लोगों को भी देखा यात्रा करते हुए जिन्होंने पूरी यात्रा पैदल की, और बहुत लोगों को घोड़े और पालकी की जरूरत पड़ी। तो सब भगवान की महिमा है। अगर आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति होगी तभी आप इस कठिन यात्रा को कर सकते हैं। फाइनली गणेश टॉप की कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद सामने देखिए हमको पोस्टपत्री का भंडारा दिख रहा है, जो कि दिल्ली का भंडारा है और यहाँ का बहुत ही बड़ा भंडारा है। यहाँ पे खाने को आपको एक से बढ़ के एक आइटम मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आम पन्ना पिया और थोड़ा सा डोसा खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। पंचतानी डालते टाइम यहाँ पे भी देखिए एक भंडारा लगा हुआ है और ये हमारे उत्तर प्रदेश बाराबंकी ज़िले का है। और बाराबंकी ज़िले से थोड़ा सा ही आगे हमारा गोंडा जिला पड़ता है। रास्ते में आपको ऑक्सीजन बूथ के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। बाराबंकी वाले भंडारे में छोले और चावल खाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पंचतानी ज़्यादा दूर नहीं पड़ता था और हमारे कुछ दोस्त जो घोड़ों से गए थे उन्होंने प्लानिंग किया कि वो आज ही गुफा दर्शन कर लेंगे और नीचे बालताल उतर जाएंगे। फाइनली हम लोग पंचतानी पहुंच गए हैं और भाई कितनी खूबसूरत ये जगह लग रही है, जैसे भगवान ने ग्रीन कलर की कोई कालीन बिछा दी हो पूरे एरिया में। बहुत ही गजब लग रहा है यार। हमारे 4 दोस्तों आगे गुफा की साइड चले गए थे। विवेक उपाध्याय यहीं पर रुक गया था पंचतानी बेस कैंप में और उसने पहले से टेंट बुक कर लिया। तो चलिए आज की रात टेंट में स्टे करते हैं और कल लेके चलेंगे, आपको गुफा का दर्शन कराएंगे। पूरे ट्रैक में सबसे ज़्यादा ठंडक पंचतानी बेस कैंप में था। खैर खाना पानी खा के हम आराम करते हैं क्योंकि सुबह हमको 4 बजे फिर से उठना है। हर हर महादेव दोस्तों, देखो हम लोग यहाँ पंचतानी कैंप पे रेडी होकर खड़े हैं। बस अब यात्रा आगे शुरू करने की तैयारी है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। सुबह सुबह 5 बजे हम लोग निकल गए हैं और पीछे का व्यू देखिए कितना शानदार आ रहा है। अलग से मैं दिखाऊंगा व्यू को। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। 5:30 बज गया है, जल्दी जल्दी गुफा पहुँचे हम लोग। और ये भैया हमारे साथ रुके हुए थे टेंट में, ये आर्मी में आप है ना?
आर्मी में भैया हैं, डिफेंस में है। तो चलिए सब लोग साथ में यात्रा शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। जय जय भोले। संजय भाई तो आज बहुत जोश में दिख रहे हैं। भोले का नाम लेके यात्रा शुरू कर दी हमने मॉर्निंग में, और एक पिट्ठू भी कर लिया है गुफा तक के लिए, जिसने 750 रुपया लिया 3 बैग का। आज का दिन हमारे लाइफ का बहुत ही शुभ और यादगार रहने वाला है, क्योंकि आज हमको पवित्र गुफा के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पालकी और घोड़े वाले अवेलेबल हैं। एक्चुअली जो हेलीकॉप्टर करके आते हैं उनको भी गुफा तक 6 किलोमीटर पैदल करके जाना होता है। वो चाहे तो यहाँ से घोड़े या पालकी भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पालकी के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। आज की गुफा तक की यात्रा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाली है। बीच में हमको बस संगम टॉप की थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद काफ़ी प्लेन सा रास्ता रहेगा, और उसके बाद बस हमको सीधे गुफा का दर्शन करने के बाद नीचे उतरना ही है। तो प्लेन में मुश्किल से 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद, जो कि काफ़ी इजी था, संगम टॉप की चढ़ाई आ जाती है। और मुझे लगा था कि आज की ट्रैकिंग तो काफ़ी इजी होने वाली है, लेकिन भाई संगम टॉप देखो कितना ऊपर चढ़ना है, और थोड़ा सा देखिए हम ऊपर आ गए हैं। घोड़ा के कंपेयर में जो लोग पालकी करते हैं वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, क्योंकि जो पालकी होता है वो बिल्कुल गुफा में जहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है वहाँ तक छोड़ के आता है, और घोड़ा आपको नीचे ही छोड़ देगा। उसके बाद आपको शिवलिंग तक 1-8 किलोमीटर पैदल चल के ट्रैक करके जाना पड़ेगा। हम लोग आ गए संगम टॉप पे, और यहाँ भी थोड़े बहुत टेम्परेरी ऑप्शन है रुकने के लिए, लेकिन बेटर होगा आप स्टार्टिंग में रुके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधर का जो रास्ता दिख रहा है वो बालताल का रास्ता है, और जहाँ भी हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं ये है पहलगाम वाला रास्ता। तो यहाँ से गुफा बस 3 किलोमीटर बची है, चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। गुफा के नज़दीक आपको बहुत ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, और कई सारे पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको ग्लेशियर के ऊपर से चल के ट्रैक करके जाना होता है। फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे घोड़े वालों का ड्रॉपिंग पॉइंट होता है, और यहीं पे लॉकर रूम भी है लगेज के लिए। अमरनाथ जी की गुफा के पास में गुफा थी, वहाँ पे भालू और उनके 2 बच्चे भी दिखाई दिए। अगर आप लद्दाख गए होंगे तो आपने मरमोट ज़रूर देखा होगा, और यहाँ पे भी अमरनाथ गुफा के आसपास बहुत सारे मरमोट थे। देखिए नदी अमरगंगा, जिसको कि अमरावती भी कहते हैं, वो इसी ग्लेशियर से निकलते हुए आगे जाती है। गुफा दर्शन के पहले बहुत लोग आपको इस नदी में नहाते हुए मिल जाएंगे। आल्दो यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। फाइनली इतने जतन और 35 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग गुफा पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जियो का 5G नेटवर्क आ रहा था, तो हमने अपने घर वालों के साथ वीडियो कॉल करके उनको भी गुफा का दर्शन करवाया। हर हर महादेव भाई लोगों, हमने दर्शन कर लिया गुफा के। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं बालताल की साइड में, और आज वहीं से वापसी होगी हमारी जम्मू के लिए। तो मिलते हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। हम लोग काफ़ी लकी थे, और हमको गुफा के अंदर 2 सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई दिया, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमर हो चुका है। हमने वापसी के टाइम पे बालताल वाला रूट चुना, क्योंकि ये केवल 15 किलोमीटर का है, और यहाँ पे केवल ढलान है, तो ईजिली हम उतर जाएंगे। बालताल वाले रूट पे आपको हर 1 मिनट पे हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा, और इस रूट से जब आप यात्रा करोगे तो बस थोड़ी देर काली माता मंदिर तक चढ़ाई है। कई सारे सुंदर लैंडस्केप आपको इस रूट पे भी मिलने वाले हैं, लेकिन जो खूबसूरती आपको पहलगाम वाले रूट पे देखने को मिलेगी उतनी खूबसूरती इधर नहीं है। बरारी टॉप, यहाँ पे पैदल और घोड़े वाले रास्ते का मिलन हो जाता है। तो यहाँ तो काफ़ी आराम से आ गए हम लोग, क्योंकि घोड़ा नहीं था। अब थोड़ा दिक्कत होने वाली है। बरारी टॉप पर आपको लंगर का ऑप्शन मिल जाएगा। रूट पे भी आपको बीच में कई सारे चाय पानी की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ लंगर पहलगाम रूट के मुकाबले कम ही बने हुए हैं। बालताल रूट पे आपको कई सारे डेंजर जोन दिखेंगे, जहाँ पे आपको स्टोन गिरता हुआ दिख सकता है, तो इसलिए जगह जल्दी से जल्दी पार करना होता है। बरारी टॉप के बाद पूरा रास्ता धूल भरा है, क्योंकि घोड़ों की वजह से बहुत धूल हो जाती है। यहाँ पे इतनी चढ़ाई कि घोड़ा भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, अब उतरने वाले तो स्लिप ही खा जा रहे हैं। अभी भी 2 मील 3 किलोमीटर बचा हुआ है, बेस कैंप 6 किलोमीटर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो एक बंदा घोड़े से गिर गया है, और काफ़ी रिस्की होता है यहाँ पे घोड़े में बैठ के आना, और आर्मी वाले देखो तो दौड़ के पहुँचे वहाँ हेल्प करने के लिए। ये आ गया रेल पटरी का भंडारा। अब यहाँ से कहीं 2.5 लिखा, कहीं 2 लिखा है। आई थिंक देखो जितना ही बचा हो, नीचे 2 मील वहाँ पहुँचते हैं। चलिए हम लोग 2 मील बेस कैंप पहुँचने वाले हैं।
अभी ये 15 किलोमीटर तो लग रहा था कि पता नहीं कितना किलोमीटर बन गया हो। काफ़ी लंबा लगा रास्ता, भले नीचे पूरा उतरान था लेकिन इतना ज़्यादा स्लोप था ना कि बहुत दिक्कत हुई करने में। तब भी हम लोग किसी तरह आ गए। हम लोग ट्रैक डाउन करके डोमिल पहुँच ही गए। और यहाँ पे क्या होता है कि यात्रा कार्ड जो होती है हमारी उसको वापस करना पड़ता है। तो अभी हम यात्रा कार्ड में जमा कर देंगे और फिर कैंप में आज नाइट में यहीं पे स्टे करेंगे। डोमिल पहुँच के पता चला कि एक्चुअली यहाँ तो आर्मी का कैंप है और हमको बेस कैंप बालताल ही जाना पड़ेगा जो 3 किलोमीटर आगे है। तो भाई लोगों अब हम आ गए बालताल के बेस कैंप में। और यहाँ भाई देखिए इतनी सारी दुकानें हैं, पूरा लग रहा है शहर बस गया हो। बालताल का बेस कैंप बहुत अच्छा था, लंगर के बहुत सारे ऑप्शन थे और यहाँ हमको 200 रुपये का बेड मिल गया। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म दूध मिल रहा था, हमने वो पिया। बालताल बेस कैंप के बगल में देखिए टैक्सी स्टैंड है, तो आपको यहाँ से जम्मू श्रीनगर सब जगह के लिए टैक्सी मिल जाएगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी हो गए हैं आगे का सफ़र करने के लिए। आज का हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि हम लोग श्रीनगर निकल जाएंगे सोनमर्ग घूमते हुए और हाफ डे श्रीनगर घूमेंगे, उसके बाद हाउस बोट में स्टे करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज।